दोस्तों थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री के तौर पर यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ मोदी जी लेने जा रहे हैं। ये खबर हर जगह दिखाई जा रही है। तमाम तरह की तैयारियां, बताया जा रहा है कि विदेशी मेहमान आ रहे हैं, ऐतिहासिक पल है। लेकिन जिनकी बदौलत मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो जानते हैं क्या कर रहे हैं? वो बैठक कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये साफ साफ कर दिया गया है सरकार की तरफ से, कहा जाए या बीजेपी की तरफ से, कि वो महत्वपूर्ण मंत्रालय किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। जिसमें गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। ये मंत्रालय किसी भी कीमत पर वो किसी भी सहयोगी पार्टी को, यानी ना टीडीपी को, ना वो जनता दल यूनाइटेड को देंगे। और इसी ने जेडीयू की तरफ से एक ऐसा संकेत दे दिया है कि दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड शपथ से पहले ही बगावत का ऐलान कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे तो कम वक्त बचा है, लेकिन तैयारियां धरी की धरी न रह जाएं। ये बात बार बार मैं, मेरे सहयोगी या फिर टाइम्स एक्सप्रेस क्यों कह रहा है? क्योंकि ये जोड़ तोड़ वाली जो सरकार बन रही है ना, इसमें सबको खुश करने की ताकत मोदी जी में नहीं है। जैसे ही बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई थी बीजेपी, वैसे ही लगातार कहा जा रहा था कि सरकार बना लें बड़ी बात नहीं है, उसे चलाना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि मोदी जी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी तकनीक नहीं है कि वो तमाम गठबंधन के, संगठन के और तमाम अलग अलग दलों को साथ लेकर चल सके। और ये बात पहले ही चरण पर साबित होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले एक खबर दिखा रहा हूं। प्रेम कुमार है, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा? ब्रेकिंग न्यूज, नीतीश कुमार ने बुलाई आपात बैठक, बड़ा फैसला संभव। नीतीश कुमार नाराज हैं, ये दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई किस तरीके से नाराज, कौन कौन है बैठक में। देखिए, देर रात आपात बैठक बुलाई, बैठक जारी रही। लल्लन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, जो बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया, बैठक में शामिल हुए। मंत्रियों की संख्या और विभागों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं नीतीश कुमार। यही नहीं, दो ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ही पता लगा नीतीश कुमार को कि भैया देश क्या चाहता, उनके जो युवा हैं वो क्या चाहते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले दो ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोले जो सीधे सीधे मोदी को हिट करते हैं। एक है अग्निवीर, और विशेष पैकेज को लेकर भी चाहते हैं भरोसा मिले। यानी अग्निवीर योजना है, उसकी पूरी तरीके से एक बार उसे रिव्यू किया जाए, पता किया जाए और हो सके तो उसे रद्द कर दिया जाए। ये मांग जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 5 तारीख से, यानी 4 जून को नतीजे आए और 5 तारीख से की जा रही है। ठीक है, अग्निवीर वाली और विशेष पैकेज को लेकर। यानी विशेष पैकेज का जो मसला है न केवल बिहार का है, बल्कि आंध्र प्रदेश भी चाहता है। अब इसमें क्या है, पढ़िए। नीतीश ने मांगा है वित्त, कृषि और रेल। सिर्फ 2 कैबिनेट बर्थ मिलने की सूचना से भड़के हैं नीतीश कुमार। नीतीश चाहते हैं कि 5 नहीं तो कम से कम 4 कैबिनेट बर्थ मिले, यानी कैबिनेट मंत्री उनकी तरफ से, जो 12 सांसद हैं, 12 में से 4 कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, ये नीतीश कुमार चाहते हैं। यही नहीं, उनकी जो चाह है क्या है, वित्त, कृषि और रेल। लेकिन खबर क्या है, खबर पढ़िएगा। खबर में साफ साफ बताया गया है कि इस बार साफ साफ कह दिया गया है कि 3 मंत्रालयों के बारे में सहयोगी दल सोचे ही नहीं। कौन कौन सा? वित्त मंत्रालय, क्योंकि निर्मला सीतारमण के पास है। राजनाथ सिंह से बहुत मुंह नहीं है मोदी जी को, लेकिन रक्षा मंत्रालय उम्मीद की जा रही है इस बार किसी अपने खासम खास को देंगे वो। और एक है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय किसके पास है, कौन है वो मोदी जी के, ये हर कोई जानता है। नहीं, अमित शाह जी को बेरोजगार होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन साफ कर दिया गया है टीडीपी की तरफ से कि उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को वित्त मंत्रालय चाहिए। यानी पूरी तरह से अभी भी खिचड़ी पकी हुई है। कुल मिलाकर समझिए कि जैसे ये खबर पहुंची कि बीजेपी तो अड़ गई है भाई, बीजेपी तो नहीं कह रही है कि हम ये मंत्रालय देने जा रहे हैं, वैसे ही नीतीश कुमार ने देर रात, देखिए टाइमिंग क्या है, टाइमिंग में पहले बता दूं, प्रेम कुमार ने जब ये ट्वीट किया उस वक्त 1:15 यानी रात के 1:15 बज रहे थे। उस वक्त अचानक से नीतीश कुमार को यह बैठक बुलानी पड़ी। इस पर पूरी चर्चा हुई। कौन को? लल्लन सिंह, संजय झा, उमेश कुशवाहा, इन सबको बुलाया गया कि भाई करना क्या है। क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री पद का है, केसी त्यागी कह ही चुके हैं कि भाई इंडिया गठबंधन वाले उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री बने या फिर इस तरह की जो चालबाजियां दिखाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उसके झांसे में आए। यानी अगर मोदी जी जैसे तैसे कर करा के मानकर चलिए आज 7:15 बजे ले लेते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ, तो क्या ममता बनर्जी की जो भविष्यवाणी है वो सच साबित होने वाली है?
कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तमाम चर्चाएं तेजी पर चल रही हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना भी बने तो नीतीश कुमार वाला जो ऑफर है, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया, नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया, वो अब काम करने लगा है। ममता बनर्जी अलग से बैठी हुई है, वो कह रही है इंडिया गठबंधन की सरकार बनकर रहेगी। यानी नीतीश कुमार के जाने के बाद जो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से नाराज बताई जा रही थी, वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही हैं। उधर क्या चल रहा है, तैयारी चल रही है, इधर क्या चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। इन दो दलों को लेकर पहले से ही संशय था। इस बात को अमित शाह ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को साधना और नीतीश कुमार को साधना बड़ा मुश्किल है। खबर यह है अंदर खाने से कि रात को देर रात ये बैठक होने के बाद एक परफॉर्मा भिजवा दिया गया है। आपने अब तक सुबह से लेकर अब तक कोई नीतीश कुमार की तरफ से या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान नहीं देखा होगा, उत्साही बयान नहीं सुना होगा, ना देखा होगा। माना जा रहा है कि अंदर खाने जिस डील का जिक्र लगातार हम भी बता रहे थे आपको कि अंदर खाने डील चल रही है, डील चल रही है, इस बात को लेकर डरे हुए थे। सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं की थी, उसके बाद मुलाकात होती है, दिल्ली चले जाते हैं, समर्थन पत्र सौंप देते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर पलटी मारने का जो हुनर नीतीश कुमार के अंदर है, उसी से बीजेपी डरी हुई है। अब आंकड़ा देख लीजिए क्या कहता है। अगर 291 सीटें जिसके तहत ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, अगर ये सीटें इसमें से 12 सीटें कम हो जाती हैं, कुल मिलाकर ये समझिए तो बची कितनी, 279। लेकिन 279 में अभी एक और आंकड़ा जोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के जो 7 सांसद हैं उनमें से उनका एक बेटा है, वो बगावत नहीं करेगा। ये मैं डंकी की चोट पर सबके सामने बता रहा हूं। अगर एकनाथ शिंदे आते उद्धव ठाकरे के साथ तो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन छह सांसद टूटने जा रहे हैं। अब इसमें से आइए तो 273 पर जाकर अटक जाती है कहानी, और 273 में फिर चंद्रबाबू नायडू सबसे ज्यादा कैसे भी करके तोड़ने की बीजेपी को कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने करीबियों को दे रखे हैं वो उनको दिए जाएं। अगर इस पर आनाकानी होती है तो शपथ लेने के 24 घंटे बाद हो भी सकता है कि मोदी जी को इस्तीफा भी देना पड़ जाए, क्योंकि 16 विधायक अगर टूटते हैं उसके बाद, तो 16 विधायक का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अल्पमत में आएगी बीजेपी, एनडीए सरकार, और जैसे ही होगा उसके फौरन बाद ही इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद शुरू कर देगा। इसीलिए आपने देखा होगा अमूमन जब से ये पूरा आंकड़ा आया है तब से आपने कांग्रेस में बहुत तत्परता नहीं देखी होगी, अति सक्रियता नहीं देखी होगी। भाग दौड़ बैठक, इसे बुलाओ उसे बुलाओ, इसे तोड़ो उसे तोड़ो, वो नहीं कर रहे कुछ भी, क्योंकि उनको पता है कि जिन दो दलों की बैसाखी पर लदकर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उन्हें संभालना मोदी जी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये इंडिया गठबंधन ही है जिसकी संरचना और संकल्पना, मतलब पूरा का पूरा तैयारियां किसी ने की थी, वो नीतीश कुमार ने की थी। इसलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहीं अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे ही ये खेल होता है वैसे चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं। वो भी इसीलिए मैं आपको बता दूं क्योंकि आंध्र प्रदेश में उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है अखिलेश यादव ने, उनका मतलब एक अच्छा खासा ऑरा उस साइड रहा है। कर्नाटक में भी वो पढ़े लिखे, मतलब दक्षिण भारत में उनका नेताओं से अच्छे ताल्लुकात हैं अखिलेश यादव के, इसलिए अखिलेश यादव को चंद्रबाबू नायडू के साथ लगाया गया है। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी लगातार टच में है। यानी कुल मिलाकर इन दो बैसाखियों के हटते ही सरकार जाने की पूरी उम्मीद है, और जिस तरह के तेवर इस समय नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, माना जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर खबर आई जाएगी। नमस्कार।